नमस्कार दोस्तों, जीएस आचार्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मंगलदीप ओझा 68वीं बीपीएससी बिहार स्पेशल क्लास लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। मैंने 6 बार बीपीएससी का मेंस लिखा है। संस्कृति आईएएस इंस्टीट्यूट में कंटेंट डेवलपर के रूप में काम कर चुका हूँ। दृष्टि आईएएस इंस्टीट्यूट में एग्जामिनर के रूप में भी काम कर चुका हूँ। ये कक्षाएँ जो हैं आपकी दिल्ली मुखर्जी नगर से चलाई जा रही हैं और ये पूर्णतः निःशुल्क होंगी। आप इससे जुड़े और इसका पूरा लाभ उठाएं। आज से बिहार का भूगोल का क्लास शुरू हो रहा है। बिहार का भूगोल के अंतर्गत जो टॉपिक आते हैं जिन्हें हमें पढ़ना है उसको मैं पहले बताना चाहूँगा। बिहार का भूगोल का अंतर्गत पहले हम बिहार के भौतिक स्वरूप को जानते हैं। भौतिक स्वरूप यानी बिहार का अवस्थिति बिहार के उत्तर में क्या है, वो हिमालय की पहाड़ियाँ हैं। उसके उत्तरी बिहार का मैदान, दक्षिणी बिहार का मैदान और दक्षिण में पठारी भाग जो है, इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद बिहार की संरचना यानी बिहार में किस क्रम की चट्टानें पाई जाती है, इसमें इसको डिस्कस किया जाएगा। बिहार की नदियाँ कि नदियों का उद्गम स्थल क्या है, कहाँ से किस जिले में प्रवेश करती हैं, उनकी बिहार में कितनी लंबाई है और उनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। फिर बिहार की मिट्टियाँ, कौन कौन सी मिट्टी बिहार में पाई जाती है, किन जिलों में पाई जाती है, और इसको हम मैप के थ्रू देखेंगे। फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है बिहार का प्रमुख जलप्रपात, झरने और जलकुंड, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आगे हम बिहार में वन स्थिति और इसमें विभिन्न जिलों का क्रम क्या है, इसको हम देखेंगे। इससे ये बिहार प्री में महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। इससे हमेशा बीपीएससी में एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद बिहार के प्रमुख अभयारण्य, इसमें ये हमारा अगला टॉपिक होगा। आगे हम बिहार की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं एवं नहरें देखेंगे। इससे भी हमेशा बिहार प्री एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर विद्युत परियोजनाएं एवं ऊर्जा संयंत्र, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आगे खनिज संसाधन एक महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है बिहार भूगोल के अंतर्गत। इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार भी 67वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे हम बिहार की जलवायु, उसके बाद कृषि, प्रमुख फसलें एवं उद्योग, ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसके बाद आधारभूत संरचना के अंतर्गत बिजली, सड़क, ऊर्जा, फिर परिवहन व्यवस्था, संचार व्यवस्था आदि टॉपिकों को डिस्कस किया जाएगा। और इस तरह से बिहार का भूगोल का पूरा टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। इससे बिहार प्री एग्जाम में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे जो पढ़ाया जाएगा उससे पूर्णतः कवर किए जाएंगे। तो इस तरह से मैं आपको बिहार के भौतिक स्वरूप से नेक्स्ट कक्षाएँ शुरू करूँगा। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखें। धन्यवाद। आइए हम पहला टॉपिक बिहार की भौतिक स्वरूप से क्लास को शुरू करते हैं। बिहार की भौतिक स्वरूप के अंतर्गत हम बिहार में के उत्तर में स्थित शिवालिक श्रेणी को जानते हैं। शिवालिक श्रेणी हिमालय का भाग है और इसके अंतर्गत रामनगर दून की पहाड़ियाँ, सोमेश्वर श्रेणी, हरहा घाटी, ये देखने को मिलता है बिहार में। सोमेश्वर श्रेणी से हमेशा प्रश्न बिहार प्री एग्जाम में देखे गए हैं। सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई कहाँ है, कितनी है, सोमेश्वर श्रेणी बिहार के किस जिले में स्थित है, ऐसे प्रश्न बिहार प्री एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद उत्तर बिहार का मैदान है। उत्तर बिहार के मैदान का विशेषता पर प्रश्न पूछा गया है पिछले वर्षों में कि उत्तर बिहार का मैदान किसके लिए फेमस है, उत्तर बिहार के मैदान का विस्तार कितने जिलों में है, कितना % भाग में है। तो इस तरह से आपको उत्तर बिहार का मैदान का आपके बारे में आपको जानना चाहिए। फिर उसके बाद दक्षिण बिहार का मैदान आता है और बिहार के दक्षिणी भाग में पठार पाए जाते हैं। बिहार के जो दक्षिणी जिले हैं जिनका सीमा झारखंड से लगा हुआ है, वहाँ पर आपको बिहार के पठार देखने को मिलते हैं। ये क्षेत्र जो है बिहार में खनिज संसाधनों के दृष्टिकोण से समृद्ध क्षेत्र माना जाता है। इसकी ऊंचाई हम औसत ऊंचाई देख लेंगे। जैसे शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 250 मीटर से 850 मीटर तक देखने को मिलती है। उसी तरह से उत्तर बिहार का मैदान जो है
उसकी ऊंचाई 66 मीटर और दक्षिण बिहार के मैदान की ऊंचाई जो है वो 70 मीटर, जबकि दक्षिण बिहार का जो पठार है उसकी ऊंचाई 150 से 300 मीटर। तो जिस तरह से हम भूगोल में पढ़ते हैं कि पहाड़ सबसे ऊंचे होते हैं, उसके बाद पठार का क्रम आता है और फिर तब मैदान का, तो वही हम यहाँ भी देखने को मिलता है हमें कि चूँकि शिवालिक श्रेणी जो है हिमालय का भाग है और यहाँ सबसे ज़्यादा ऊंचा ये भाग देखने को मिलता है बिहार में। उसके बाद दक्षिण बिहार का पठार का क्रम आता है जो 150 से 300 मीटर तक ऊंचा होता है। उसके बाद उत्तरी और दक्षिणी बिहार का मैदान जो है उसकी ऊंचाई का क्रम आता है। और फिर इनका हम विस्तार जान लें तो शिवालिक श्रेणी का विस्तार मुख्यतः पश्चिमी चंपारण जिले में देखने को मिलता है, जबकि उत्तर बिहार का मैदान जो है पूरा पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक और मुजफ्फरपुर, सारण, गोपालगंज, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, अररिया, लगभग 23 जिलों में उत्तर बिहार के मैदान का विस्तार हम देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में टोटल 38 जिले हैं, तो इन 38 जिलों में उत्तर बिहार का मैदान जो है 23 जिलों में विस्तारित है। अब दक्षिण बिहार का जो मैदान है उसका विस्तार बक्सर से लेकर गंगा नदी के दक्षिण में भागलपुर तक देखने को मिलता है और इसके अंतर्गत लगभग 45% भाग आप पूरा बिहार के कुल ज्योग्राफी का कवर है, जबकि लगभग 55% भाग जो है उत्तरी बिहार के मैदान के अंतर्गत शामिल होता है। वहीं दक्षिण बिहार का पठार का क्रम विस्तार जो है बिहार के झारखंड से लगे हुए जिलों में पाया जाता है, जिनमें शामिल है औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि बिहार का ये पठार जो है खनिज संसाधनों के दृष्टिकोण से समृद्ध प्रदेश माना जाता है। जैसा कि हाल ही में जो भारत का खनिज सर्वेक्षण संस्थान है उसने जमुई में भारत का सबसे बड़ा सोने का भंडार का प्राप्त किया है जानकारी। तो यहाँ से क्वेश्चन इस बार बीपीएससी में भी पूछा गया था, सरस्वती बीपीएससी में। तो ये आपका बिहार का भौतिक स्वरूप रहा, आप इसे देखें और इसका लाभ उठाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।